वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मतलब सेकंड पार्ट में हम लोग एम्ब्रायोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़े थे, ऑलरेडी इसको पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एम्ब्रायोलॉजी में आपको याद होगा, यहाँ पर मैं बताई थी कि न्यूरल ट्यूब से किसका CNS का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग। तो आपको बताए थे कि जो न्यूरल ट्यूब होता है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब है यहाँ पे, न्यूरल ट्यूब किसका CNS का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये न्यूरल क्या है, न्यूरल ट्यूब, इसको मैं लिख देती हूँ, इधर से लिख देती हूँ, न्यूरल ट्यूब, ठीक है। ये क्या है, न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। तो इसमें न्यूरल ट्यूब को हाफ से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाफ से डिवाइड करने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम लोग एंटीरियर बोलेंगे, एंटीरियर, ठीक है। और नीचे वाले पोस्टीरियर, नीचे वाला पार्ट पोस्टीरियर। ये दोनों का मतलब होगा, ये दोनों ही होगा CNS में, ठीक है। तो जो एंटीरियर पार्ट होगा वो कहाँ होगा, ब्रेन में होगा, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो स्पाइनल कॉर्ड में होगा, स्पाइनल, ठीक है। न्यूरल ट्यूब को हाफ से अगर डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो एंटीरियर पार्ट होगा और नीचे वाला पार्ट पोस्टीरियर का होगा, ठीक है। एंटीरियर वाला पार्ट में ब्रेन आएगा और पोस्टीरियर वाला में स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर वाला जो ब्रेन में होता है उसको बोलते हैं क्रैनियल, क्रैनियल न्यूरोपोर, न्यूरोपोर, ठीक है। क्रैनियल न्यूरोपोर, ठीक है। ये क्लोज हो जाता है आफ्टर 25 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के 25 डे के बाद क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्डियल न्यूरोपोर, कॉर्डियल न्यूरोपोर, ठीक है। कॉर्डियल न्यूरोपोर ये क्लोज होता है 28 डे पे, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर जो क्या बोलते हैं एंटीरियर ब्रेन, ठीक है, मतलब कि एंटीरियर न्यूरल ट्यूब में कोई भी डिफेक्ट होता है, यहाँ पे आगे में लिखते हैं, ठीक है, कि एंटीरियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अगर एंटीरियर न्यूरल ट्यूब में कोई भी डिफेक्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनीसीफेली, ठीक है, एनीसीफेली बोलेंगे, ये डिजीज़ होगा, ठीक है, कंडीशन। नेक्स्ट में अगर कॉर्डियल न्यूरोपोर मतलब कि पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब में कोई डिफेक्ट होता है तो उसको क्या बोलेंगे, स्पिना बिफिडा बोलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि जो न्यूरल ट्यूब है वो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, CNS का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो अगर न्यूरल ट्यूब को हम लोग हाफ से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा एंटीरियरली कहलाएगा, वो ब्रेन में होगा। पोस्टेरियर जो नीचे वाला होगा उसको पोस्टेरियर होगा, वो कहाँ होगा, स्पाइनल कॉर्ड में होगा, ठीक है। जो एंटीरियर ब्रेन में जो न्यूरल ट्यूब होगा उसको हम लोग क्रैनियल न्यूरोपोर बोलेंगे, ठीक है। वो क्लोज हो जाता है 25 डे और फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन के बाद 25 डे पे क्या होता है, वो बंद हो जाता है। अगर उसी में कोई भी न्यूरल ट्यूब में कोई भी डिफेक्ट होता है तो उसको एनीसेफेली बोलते हैं, ठीक है। अगर पोस्टीरियरली जो स्पाइनल कॉर्ड में है उसको न्यूरल ट्यूब को कॉर्डियल न्यूरोपोर बोलते हैं, वो क्लोज होता है 28 डेज पे, ठीक है। अगर उसमें पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब में कोई भी डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिना बिफिडा बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, ब्रेन है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह का प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। और इसमें इस तरह से और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, वाइट मैटर, वाइट मैटर, ठीक है। तो जो ग्रे मैटर होगा वो क्या होगा, पेरीफेरल, पेरीफेरी, पेरीफेरी होगा, और जो वाइट मैटर होगा वो सेंटर में होगा, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, इस तरह से होता है। तो ये क्या है, ग्रे मैटर, जो कि ये कहाँ है, ये सेंटर में है, अपोजिट होगा, थोड़ा ध्यान देना। और इधर से ये क्या है, ये है वाइट मैटर,
और ये क्या है, पेरीफेरी, पेरीफेरी, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रे मैटर और वाइट मैटर। जो ब्रेन वाला पार्ट में होगा वो ग्रे मैटर पेरीफेरी होगा, और जो वाइट मैटर होगा वो सेंटर में होगा। बट स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि जो ग्रे मैटर है वो सेंटर में हो जाएगा और वाइट मैटर वो पेरीफेरी हो जाएगा, ठीक है। सीएनएस से ही क्या होता है आपको पता है ना, सीएनएस से ही क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग न्यूरॉन के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, इस तरह से होगा यहाँ पे। ठीक है, बीच में होगा। इसका डायग्राम आगे हम लोग और अच्छे से करेंगे, अभी रफली मैं बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, एक्सॉन है। कौन सा, ये वाला पार्ट, इसको एक्सॉन बोलेंगे। ये सेल बॉडी है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स, इसको दो भाग में बांटा गया है। कितने, दो भाग में बांटा गया है। पहले को बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, पहले को ग्रुप ऑफ सेल बॉडी बोलेंगे और दूसरे को ग्रुप ऑफ एक्सॉन, ग्रुप ऑफ एक्सॉन, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी क्या होगा, ग्रे मैटर बोलेंगे इसको, ठीक है। और जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन होगा वो क्या होगा, वो होगा वाइट मैटर, ठीक है। समझ में आ गया। न्यूरॉन्स ग्रुप ऑफ सेल में बांटा गया और ग्रुप ऑफ एक्सॉन दो में बांटा गया, ठीक है। तो जो ये होगा ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होगा वो क्या होगा, तुम्हारा ग्रे मैटर होगा, और जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन होगा उसको हम लोग वाइट मैटर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है ग्रे मैटर और ये है वाइट मैटर, तो इसको भी बांटा गया। अगर ग्रे मैटर CNS में है और PNS में है तो क्या क्या बोलेंगे, CNS में है तो उसको न्यूक्लियाई बोलेंगे, और PNS में है तो उसको गैंग्लिया बोलेंगे, ठीक है। अगर वही वाइट मैटर CNS में है और PNS में है तो क्या बोलेंगे, CNS में है तो उसको ट्रैक बोलेंगे, और PNS में है तो नर्व फाइबर बोलेंगे, नर्व फाइबर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर से, न्यूरॉन्स दो ग्रुप्स में लिए गए हैं, तो पहला ग्रुप सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी बोलेंगे, और दूसरा को बोलेंगे ग्रुप ऑफ एक्सॉन, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी वो ग्रे मैटर होगा और ग्रुप ऑफ एक्सॉन वाइट मैटर होगा। ग्रे मैटर और वाइट मैटर दो सब में होते हैं, CNS और PNS दोनों में प्रेजेंट होगा। तो अगर ग्रे मैटर CNS में है तो उसको न्यूक्लियाई बोलेंगे, और ग्रे मैटर अगर PNS में है तो उसको गैंग्लिया बोलेंगे, ठीक है। वाइट मैटर अगर CNS में है तो उसको ट्रैक्ट बोलेंगे, अगर वाइट मैटर PNS में है तो उसको नर्व फाइबर बोलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा आगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है। तो यहाँ से नर्वस सिस्टम जो है दो भाग में बांटा गया, एक CNS और PNS, ठीक है। CNS को क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और PNS को क्या बोलते हैं, सॉरी, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो CNS से पता है क्या क्या बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पेरीफेरी से एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकली भी बोल सकते हो और फिजियोलॉजिकली, दो तरह से इसमें होता है, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजी दिखाया जाएगा उसमें, ठीक है। और ब्रेन में यहाँ जो है ब्रेन को तीन भाग में बांटा गया, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया, CNS और PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS को बोलेंगे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS को बोलेंगे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भाग में बांटा गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, और फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन को भी तीन भाग में बांटा गया, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। अब इसके आगे देखें, पहले हम लोग CNS को तो आगे डिटेल में हम लोग को पढ़ना ही है, तो अभी थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में PNS के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे PNS को पहले एनाटॉमिकली देखेंगे, ठीक है। एनाटॉमिकली जो क्लासिफिकेशन होगा वो देखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, दो तरह से मैंने बताया ना यहाँ पे, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली, ठीक है। तो सबसे पहले एनाटॉमिकली में क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजिकल देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एनाटॉमिकली में दो तरह से इसको बांटा गया है, ठीक है, दो तरह से बांटा गया है, ठीक है। पहला क्रैनियल नर्व्स और दूसरा स्पाइनल नर्व, दूसरा
स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो क्रैनियल नर्व्स पता है, पढ़े होंगे पहले भी कि कितने 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल में 31 पेयर, ठीक है। और क्रैनियल नर्व जो है वो ऑरिजिनेशन कहाँ से होता है, ऑरिजिनेशन फ्रॉम द कहाँ से, ब्रेन स्ट्रिंग, ब्रेन स्ट्रिंग, ब्रेन स्ट्रिंग से ऑरिजिनेशन होता है। और स्पाइनल कॉर्ड का ऑरिजिनेशन, ऑरिजिनेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है। ब्रेन स्ट्रिंग को 3 भाग में बांटा गया है यहाँ पे, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। यहाँ पे पीएनएस को एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला जो है वो है क्रैनियल नर्व और दूसरा है स्पाइनल नर्व्स में, ठीक है। तो क्रैनियल नर्व जो है वो 12 पेयर में होता है और स्पाइनल नर्व 31 पेयर में होता है। और क्रैनियल नर्व का जो ओरिजिनेशन होता है वो ब्रेन स्ट्रिंग से होता है और स्पाइनल नर्व्स का स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेशन होता है। यहाँ पे ब्रेन स्ट्रिंग को 3 भाग में बांटा गया, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, तीन में भागा गया। नेक्स्ट है पीएनएस को अब देखेंगे कि कैसे फिजियोलॉजिकल और या तो फंक्शनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। पीएनएस को किस में भागा गया, अब है फिजियोलॉजिकली, ठीक है, या तो बोल सकते हैं फंक्शनली, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको भी 2 भाग में बांटा गया, 2 भाग में बांटा गया है। पहला सेंसरी पीएनएस, सेंसरी पीएनएस एंड नेक्स्ट मोटर पीएनएस, ठीक है, 2 भाग में यहाँ पे भी बांटा गया। सेंसरी और मोटर में, ठीक है। तो यहाँ सेंसरी को भी क्या हो गया, 2 भाग में बांटा गया है, एक सेपिकल सेंस में और दूसरा जनरल सेंस, जनरल सेंस, ठीक है। और यहाँ मोटर को भी 2 में, मोटर को भी 2 में बांटा गया। पहला सोमैटिक और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ जो सेपिकल सेंस है उसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे विज़न आ गया, ऑयल फैक्ट्री, टेस्ट, हियरिंग, इक्विलिब्रियम, यहाँ पे शॉर्ट में लिखना इक्विलिब्रियम एंड पोजीशन, ठीक है। और जो सेंस जो होगा उसको जनरल सेंस होगा, उसको भी 2 भाग में बांटा गया, एक सोमैटिक और दूसरा विसरल, ठीक है। तो सोमैटिक जो होगा उसमें सुपरफिशियल पार्ट आएगा, ठीक है, सुपरफिशियल पार्ट, फिर स्किन आएगा, जॉइंट आएगा, मसल आएगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा, ठीक है। और जो विसरल है उसमें इंटरनल ऑर्गन और डीप पार्ट्स आएंगे कुछ, ठीक है। और जो सोमैटिक है यहाँ ये इसको वॉलेंट्री, और जो ऑटोनॉमिक है उसको भी 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक है सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पारासिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये आपका एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली क्लासीफाई किया गया। एनाटॉमिकली मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्रैनियल नर्व में और स्पाइनल नर्व में बांटा गया। क्रैनियल नर्व 12 पेयर के होते हैं, स्पाइनल नर्व 31 पेयर में होते हैं। क्रैनियल नर्व ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ब्रेन स्टेम से, उसको भी 3 भाग में बांटा गया, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। और स्पाइनल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पीएनएस जो है उसको फिजियोलॉजिकली और फंक्शनली क्लासिफिकेशन में देखा गया कि उसको सेंसरी और मोटर में बांटा गया है, ठीक है। सेंसरी को भी 2 भाग में बांटा गया, सेपिकल सेंस में और जनरल सेंस में। मोटर को सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में बांटा गया, ये अलग है, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो सेपिकल सेंस है उसमें विजन आएगा, ऑन फैक्ट्री, टेस्ट, हियरिंग, इक्विलिब्रियम, पोजीशन, ये सब आएंगे, ठीक है। जनरल सेंस में भी 2 तरह से बांटा गया, सोमैटिक और विसरल। सोमैटिक में सुपरफिशियल पार्ट, स्किन, जॉइंट, मसल, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये सब आएंगे। और विसरल में इंटरनल ऑर्गन, डीप ऑर्गन आएंगे। सोमैटिक वॉल्यूंटरी और ऑटोनॉमिक जो है वो सिम्फेथेटिक और पारासिम्फेटिक 2 में बांटा गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर कैसे कैसे स्ट्रक्चर उसमें होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छा से आपको प्रोवाइड कर दूँगी। हैंड रिटन नोट्स है ये, तो रफली मैं बस पढ़ाने के लिए बता रही हूँ उसमें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।